नमस्ते दोस्तों। आप सबको आपके भाई संतोष रेणु यादव की तरफ से प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आप सबके आशीर्वाद से आज पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं और आज तबीयत भी अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। सब आप सबकी दुआ, आप सबके आशीर्वाद का परिणाम है। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो जहाँ पे भी हैं आप सब सतर्क रहिए। सतर्क रहना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि अभी तो हम दिल्ली में हैं। अभी दिल्ली में भी कोरोना बहुत बृहद पैमाने पे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ बिहार की बात करें तो बिहार में भी कोरोना बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रहा है। आप इस जो आंकड़े जो दी जा रही है, आप उस आंकड़े पे मत जाइएगा कि अभी बिहार में मात्र 200 है या 300 कोरोना पॉजिटिव है, उस पे मत जाइएगा। क्योंकि आंकड़े पे जब जाइएगा तो उसके पहले ये समझिए कि वो टेस्ट जितना हुआ है उसमें उतना निकला है। टेस्ट की सुविधा उतनी है नहीं। एक दिन में मुश्किल से 1000 या 1500 या 500 ऐसे ही कुछ टेस्ट होते हैं, तो उसमें से उतना निकला। अभी पूरे जो बिहार की बात करें तो पूरे 13 करोड़ लोगों का टेस्ट नहीं हो गया है। तो प्लीज़ आप सब जहाँ भी हैं आप सब सतर्क रहिएगा और सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। मेरे लाइव आने का मतलब इस परिस्थिति में भी मैं जैसे भी रहता हूँ कोशिश करता हूँ कि लाइव आकर के आप सबको इसके बारे में बताता रहूँ, सचेत करता रहूँ। बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। इतनी ख़तरनाक बीमारी भगवान दुश्मन को भी ना दे, दुश्मन के घर में भी ना दे। और ख़ास करके जो युवा जो लोग हैं, मेरे भाई युवा भाई, उनसे मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूँ कि आप युवा हैं, आप हिंदुस्तान के धरोहर हैं, हिंदुस्तान के भविष्य हैं। आपको इस मामले में, इस संकट की घड़ी में बढ़ चढ़ करके समाज को सपोर्ट करना होगा। और सपोर्ट करने का मतलब सिर्फ इतना है, ज़्यादा नहीं। आप अपने घर में लोगों को जागरूक कीजिए, अपने आसपास लोगों को जागरूक कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप इतना कर लेंगे तो समझिए कि जब आप जागरूक करेंगे तो इसका बहुत व्यापक तौर पे इसका असर होगा और हमारा हिंदुस्तान इस कोरोना की जंग में बहुत ही मजबूती से विजय हासिल करेगा। कुछ मेरे दोस्त तूफ़ानी लाल यादव जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो तूफ़ानी लाल यादव जी से मेरी कल बातचीत हुई थी, कल रात में। तूफ़ानी जी का पहला रिपोर्ट नेगेटिव आया था। दूसरा रिपोर्ट जो आया उसमें थोड़ा सा सस्पेंस आया था, थोड़ा सा संक्रमण की बात ऐसा लग रहा था। तो इसके वजह से अभी उनको कोरोना वार्ड में ही रखा गया है। मैक्स हॉस्पिटल में ही हैं वो और कोरोना वार्ड में ही रखा गया है। तो
ये सब आप सब की दुआ रहेगी। सब लोग हम सब निकल कर के आएंगे और बस हम ये चाहते हैं कि आप सब अच्छे रहिए। आप सब अच्छे रहेंगे तब हम सब अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपका अच्छा रहना ज़रूरी है। आपकी दुआएं हम लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करती है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि जहाँ पे दवा काम नहीं करती है वहाँ पे दुआ काम करती है। तो शुरुआती जो 2-3 दिन था वो उन दिनों में मैं बहुत परेशान था, बहुत परेशानी, और जिसके वजह से आप देखे भी होंगे बहुत तरह का वीडियो। बहुत परेशान होकर के मैं लाइव आ रहा था, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं तो आज मेरी तबीयत बहुत अच्छी लग रही है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। इस लाइव के माध्यम से जितने भी लोग जो लोग अभी जुड़े हैं, सिंगर कुमार राकेश मिश्रा, सिंगर वाल्मीकि बेदर्दी जी, सिंगर क्या हाल है भैया, सब अच्छे हैं, अच्छे हैं, आज बहुत अच्छे हैं। रियाजुद्दीन हेलो भैया जी, हेलो, अच्छे हैं। वाल्मीकि बेदर्दी जी प्रणाम भैया, प्रणाम बाबू, लव यू टू रियाजुद्दीन जी। राकेश मिश्रा जी अच्छे हैं बाबू। सिंगर कुमार राकेश मिश्रा जी, महाकाल सुनील मुखिया हेलो भैया, हेलो बोलिए। अर्जुन देवा, विजय राठौर भाई, सुधार है कि नहीं? हाँ सुधार है, सुधार है। अनिकेत पांडे जी का हेलो भाई, अच्छे हैं। कुंदन कुमार जी, संतोष भाई आप कैसे हैं? अच्छे हैं। रामास्य राज तूफानी जी क्या हाल चाल है? बता ही दिए उनके बारे में भी। इस्लाम बाबा रहीमाबाद कैसे हो भाई साहब? अच्छे हैं। सुभान खान कैसे हो भाई? अच्छे हैं। तो जितने भी लोग हैं, सरोज कुमार यादव हेलो, हरिओम बाबा, तबीयत पहले से अच्छी है हमारी। सिंगर शंकर राज जी क्या हाल है? संतोष भाई अच्छे हैं। गावस्कर जी लिखते हैं अभी आपकी तबीयत कैसी है? संतोष जी अच्छे हैं सर, अच्छे हैं। विनोद यादव लिखते हैं है कैसे हो ब्रो? अच्छे हैं सर, दुआ आप सब जल्दी स्वस्थ परिवार के पास जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सबकी दुआएं ही काम कर रही है। इस्लाम जी कमेंट का जवाब दे दिया करो, वही कमेंट ही पढ़ रहे हैं। आपके व्हाट्सएप पे कुछ भेजे हैं, देखिएगा एक बार जी। बिल्कुल बिल्कुल देख लेंगे। अखिलेश राय आपकी तबीयत कैसी है? अभी पहले से बेहतर है। विनीत बिहारी, सन्नी जी कैसा है तबीयत आपका? पहले से बेहतर है, आज अच्छा महसूस कर रहे हैं। विनीत बिहारी, सन्नी जी बिल्कुल सही कहा आपने जी, थैंक यू। आहूजा गिरीश जी भैया कैसे हो? अच्छे हैं। नीतीश राठौर जी मेरे भाई, भगवान करे आप जल्द ठीक हो बाहर आ जाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। लव यू बाबू। युगल किशोर महेश्वरी जी, गेट वेल सुन भाई, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स सर। गेट वेल सुन नागेंद्र यादव शिवाजी, थैंक यू थैंक यू। आपकी वजह से मेरे पास पुलिस कॉल करके बोल रहा था तबीयत ठीक है। मैं बोला ठीक है। हाँ, जो लोग मेरे पास जो एक्चुअली अमरजीत कुमार अहीर, सुहान खान, अनिकेत पांडे, नवीन कुमार कैसे हैं भैया? अच्छे हैं भैया। अमरजीत कुमार अहीर जी, अंजनी जी, अंजनी कुमार कैसे हैं? फ़ोन नहीं लग रहा आपका सर? हाँ सर, फ़ोन चूँकि बहुत सारे कॉल्स आते भी रहते हैं तो थोड़ा सा फ़ोन लगने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आप सबको बताऊं एक बात कि जो लोग मेरे पास कॉल कर रहे हैं उनके पास प्रशासन की कॉल जा सकती है, क्योंकि मेरा जो नंबर है वो मेरा नंबर सर्विलांस पे लगा हुआ है। तो
आपके पास कॉल जा सकती है। एहतियात के तौर पे प्रशासन जानना चाहते हैं कि ये अच्छी पहल है, सरकार की अच्छी पहल है। सरकार ये जानना चाहती है, कोशिश करती है सरकार की हमारे संपर्क में कोई पिछले 15 दिन के अंदर में तो नहीं आए। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, जितने भी लोग हैं युवा मेरे साथी, आप प्लीज़ अपना दायित्व निभाइए और अपने परिवार को घरों के अंदर ही रखिए। दूसरी चीज़, बार बार पहले से भी इस बात को हम दोहराते आए हैं, अभी भी दोहरा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या इस समय लॉकडाउन में उन जो हमारे समाज के अभिन्न अंग, हमारे परिश्रमी मजदूर भाई लोग जो जहाँ तहाँ फंसे पड़े हैं, वो एक बहुत बड़ी हम सब के सामने एक चैलेंज है और उस चैलेंज को हम सब को एक्सेप्ट करना है। जहाँ तक बन पड़े, जहाँ भी वो हैं, आप कोशिश कीजिए कि वो भूखे एक भी वक्त ना सो जाएं। ये हमारा जिम्मेवारी होनी चाहिए। एक समाज के नागरिक के नाते, हिंदुस्तान के नागरिक के नाते ये हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। जो हमारे युवा साथी हैं उनसे मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जब भी आप भोजन कीजिए, एक बात का ख्याल उस समय ज़रूर कर लीजिए, कहीं आपके पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आपके चौहद्दी वाले घर में कोई लोग भूखे तो नहीं सो रहे। इस बात का ख्याल ज़रूर कीजिएगा। इस बात का ख्याल कीजिएगा, कहीं न कहीं ऊपर वाला आपके ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी दिखाएंगे। देखिए, कोरोना जो आया है, कोरोना से बहुत कुछ हम लोग शिक्षा भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी महामारी हो या संकट का घड़ी हो, इसको हम लोग जैसे ट्रीट करेंगे वैसा ही इसका नतीजा निकल कर के आएगा। अगर इससे घबरा जाएंगे तो ये हम सब पे हावी हो जाएगा। इससे फाइट करना है। जो लोग जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जो संदिग्ध हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाह रहा हूँ, डरिएगा नहीं, इससे फाइट कीजिएगा। ये सबको पता है कि जानलेवा बीमारी है, खतरनाक है। खतरनाक है तो फिर डरना किस बात का। एक दिन अगर जाना होगा तो चले जाएंगे, उसके पहले घबराना क्यों? और सबसे बड़ी बात मैं आप सबको बता दूं कि कोरोना यदि हावी आप पे हुआ, इसका मतलब कि आप उससे डर गए हैं, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच लिए। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर के दिए हुए निर्देशों पे चलिए और अगर आप में किसी भी प्रकार की लक्षण, सर्दी, खांसी, बुखार यदि आती है तो आप सतर्क होइए, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए और जांच कराइए। दूसरी चीज़ कि जो लोग घर में हैं वो लोग कोशिश कीजिए कि आप घर में ही रहिए। बहुत तरह की, देखिए, अगर आप घर में रहना चाहेंगे दिल से तो फिर आप बेहिचक बेशक आप घर में रह सकते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो सरकार को आलोचना करते हुए ये बातें कहते हैं कि हम कैसे घर में रह सकते हैं, हम कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे। आप जब घर से बाहर भी जाइएगा ना तो पर भी आपके दुश्मन कोरोना खड़ा है। आप जब घर में रहेंगे, आप इतना यकीन मानिए, आपके अगल बगल में बहुत सारे सज्जन रहते हैं,
वो आपको भूखे नहीं छोड़ सकते। आप सिर्फ उनको खबर तो कीजिए। हमारा हिंदुस्तान महान महान दानवीरों का देश रहा है। हमारे हिंदुस्तान में कर्ण जैसे दानवीर पैदा हुए हैं और इस वक्त वही कर्ण की उपदेश, वही कर्ण बनने की बारी है। कर्ण के राहों पे चलने की बारी है। अगर इस वक्त हम सब कर्ण का अनुसरण कर लिए तो कोरोना बहुत दूर भाग जाएगा। और एक और चीज़ कि काली मिर्च, अदरक, लौंग, तुलसी का पत्ता दिन भर में कोशिश हो सके कि सुबह, दोपहर, शाम, सुबह में लौंग अगर चबा लिए, चूस लिए, तो दोपहर में काली मिर्च, 4 बजे तक अदरक, शाम में, कहने का मतलब कि जिस टाइम जो अवेलेबल हो सके उसको दिन भर में यूज़ ज़रूर कीजिए। नमक डाल करके सुसुम पानी में 3 बार गरारा ज़रूर कीजिए। उसके बाद दिन भर सुसुम पानी का ही यूज़ कीजिए। यहाँ पे ट्रीटमेंट कुछ विशेष नहीं होता है। मैं आपको बताऊँ, सिर्फ़ और सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन 500 उसको लेना है दिन भर में 1 बार। पैरासीटामोल 650 mg दिन भर में 1 बार। पेंटोप्राजोल 40 mg दिन भर में 1 बार। विटामिन सी की टैबलेट दिन भर में 1 बार। उसके बाद ब्रोमहेक्सिन सिरप है और डेक्स्ट्रोमेथोर्फन ये सिरप है। जो मेरे भाई लोग जो मेडिकल सेक्टर से होंगे, आप बात को समझ रहे होंगे। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी जहाँ पे हैं वहाँ पे अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा कर सकें। एक बार पुनः मैं इसी बात पे जोर दूंगा कि अपने आप को घर में रखिए। सरकार के द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन कीजिए और कभी भी घबराइए नहीं, पैनिक मत होइए। जब घबरा जाइएगा तो कोरोना आपको हरा देगा। और जब दृढ़ संकल्पता के साथ सरकार को आप सपोर्ट करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और जो जहाँ पे हैं, जिस स्टेट में हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री, माननीय चीफ मिनिस्टर, उनका आप अनुसरण कीजिए, उनकी बातों को आप पालन कीजिए। आप इतना यकीन मानिए कि जहाँ पे भी आप जिस राज्य में भी हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हर वक्त इतना तो चिंतित ज़रूर होते हैं कि हमारे राज्य के जो पब्लिक हैं, जो जनता हैं, उनको हम कोरोना से कैसे बचाएं। बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना अमीर और गरीब नहीं देखती है। जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे मेरी एक विनम्र आग्रह है, विनम्र रिक्वेस्ट है। मैं जिस परिस्थिति में मैं यहाँ पे हूँ, मैं जिस परिस्थिति में शुरुआती जो अवस्था में 2-3 दिन तक मुझे बहुत कष्ट हुआ, उस समय मुझे भी ऐसा लगता था कि काश मेरे जनप्रतिनिधि, मेरे मुखिया, मेरे जिला पार्षद, मेरे विधायक और